हेलो नमस्कार मित्रों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर लेते हैं और आज हमारा जो डे 4 है आज उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो आपका ये वीडियो 4 नंबर आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर और आज बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे, जो भी आपके आर डी शर्मा या लुसेंट के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए भाई आज का स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ेंगे आज? देखो सबसे पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये है आपकी साइन थीटा, पढ़ा होगा साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा। अगर आपने कभी भी इस चीज के बारे में पढ़ा है ना, तो आपको याद हो जानी चाहिए। 60 प्लस थीटा इसके इक्वल होता है 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है। ये होता है। मैं इस एक का प्रूफ आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैसा है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, उनको याद करना। भाई आपका काम बस याद करने का, ठीक है। तो देखते क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। ये साइन थीटा हम बाहर लिख देंगे पहले तो, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हम बात करेंगे तो ये साइन 60 माइनस थीटा है, साइन 60 माइनस थीटा और इंटू में साइन 60 प्लस थीटा। ये चीज है, ठीक है। आप क्या करो, इनको दो से भाग और दो से गुणा करो तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 साइन थीटा और इसको अंदर भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है। और अगर आपके सामने ये आ गया है तो आप याद करो कि हमने आपको ये चीज बताई थी, है ना। ये चीज हमने आपको बताई थी क्या, कि 2 साइन ए एंड साइन बी क्या होता है, याद करो। 2 साइन एंड बी क्या होता है ना, तो ये होता है आपका, याद होगा आपको, कोस। पहले ध्यान रखना माइनस का आएगा, कोस ए माइनस बी, फिर आएगा माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। ये नम फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो बस इसको अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा, देखो ए की वैल्यू क्या है, 60 माइनस थीटा है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है आपका ए और ये क्या है आपके पास बी, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए माइनस बी। अब देखो ए क्या है, ए है 60 माइनस थीटा, ओके। ए हो गया। फिर है माइनस बी, तो ये माइनस बी करेंगे तो ये माइनस का 60 और ये माइनस का थीटा हो जाएगा। फिर है माइनस कोस ए प्लस बी। देखो ए की वैल्यू है 60 माइनस थीटा प्लस बी की वैल्यू है 60 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हुई होगी। अब आगे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए साइन थीटा, ठीक है। और फिर अंदर क्या होगा, कोस माइनस थीटा कैंसिल होके 60 और 60 कैंसिल हो गया, -2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर ये कैंसिल होके हो जाएगा कोस 120 डिग्री। कितना हो जाएगा, कोस 120 डिग्री हो जाएगा। तो मैं बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, है ना, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो 1/2 इंटू में आपके पास क्या है, साइन थीटा है। फिर है भाई कोस -2 थीटा, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं को कोस 2 थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस एक्स आपका कोस एक्स ही हो जाएगा। माइनस कोस 120 है ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 -60 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कोस 180 -60 कितना होगा, ठीक है। तो आप देखो सेकंड क्वाड्रेंट में और ये माइनस होगा तो यहाँ पे कितना होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही आएगा माइनस कोस 60 डिग्री, ये होगा। और ये माइनस क्या हो जाएगा इधर, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ थीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन में, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस कोस 60 और कोस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। फिर आगे देखते क्या होगा। ये हो जाएगा 1/2 साइन, ठीक है। और यहाँ पर हम दो लेंगे भाई एलसीएम, तो हो जाएगा ये 2 -4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, ठीक है। देखो दो दो मल्टीप्लाई हो गया, 1/4 हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 2 और ये 1 कितना होगा, 3 और 3 साइन से मल्टीप्लाई होगा तो 3 साइन ऑफ थीटा -4 स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। और हमने ऊपर भी, अगर आपको याद हो तो हमने ऊपर भी क्या किया था, आपको यही फॉर्मूला हमने लिखा है, ठीक है। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला आपका हो गया।
ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब देखते आगे। ठीक है, अब देखते आगे। आगे आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? ठीक है, आगे आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? कोस का भी याद रखना है। कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा, ये 60 है, प्लस थीटा किसके इक्वल होगा? 1/4 कोस 3 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ओके, आगे हम टेन का भी लिख देते हैं। टेन का भी बड़ा सिंपल सा है। टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा एंड टेन 60 प्लस थीटा। ये देखो, यह 1/4 नहीं आएगा, ध्यान रखा, ओनली टेन 3 थीटा आपका आएगा। ठीक है, तो ये भी बात आपके क्लियर हुई होगी। अब कर लेते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, है ना। तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वही वो आपका क्लियर तो होना चाहिए ना, तो इसके लिए क्वेश्चन करना जरूरी है ना। लुसेंट का क्वेश्चन आपका आया हुआ है बहुत बार। सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिग्री, फिर है आपके पास साइन 60 डिग्री और फिर है आपके पास साइन 80 डिग्री। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी आपके? यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि सर इसमें हम इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? √3/2 होती है, ये आपको पता है। ओके, तो इसको तो हम अलग ही रख देते हैं। इसको हम देखते क्या आ रहा है इधर। देखो यहाँ पे है आपका पास साइन 20 और फिर है आपके पास साइन 40 और फिर है आपके पास साइन 80। ठीक है, ओके, अब देखो आगे। ये थीटा हो गया। अगर मैं 40 को मैं क्या लिखूंगा? आप बोलोगे सर इसको 60 माइनस 20 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 80 को मैं क्या लिखूंगा भाई? 60 प्लस 20 लिख दूंगा। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा। तो अभी जो फॉर्मूला यूज किया था हमने, याद करो क्या? कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा किसके इक्वल था? 1/4 एंड साइन 3 थीटा के इक्वल था। तो बस यही आपको करना है ना। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपके पास 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 3 इंटू ये हो जाएगा 20 डिग्री, और यहाँ पे √3/2 आपके साथ में चल ही रहा है। तो देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, और साइन देखो ये भी 60 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी √3/2 हो जाएगा, और इंटू में आपके पास √2 है, √3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 ऊपर 3, तो 3 अपॉन में 16 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कोस के साथ। इसके साथ देख लेते हैं भाई, आपके कोस के साथ देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कोस के साथ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख देते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन वैसा का वैसा, लेकिन कोस में कोस 20 डिग्री, ओके, कोस 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री एंड कोस 80 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्या होगा भाई? सिंपल चीज बताइए क्या होगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे? सर इसकी वैल्यू पता है, इन दोनों की वैल्यू नहीं पता है ना। तो इसको हम देखो, ये आपका थीटा हो गया। 40 को आप क्या लिखोगे? 60 माइनस थीटा। 80 को आप क्या लिखोगे? 60 प्लस थीटा, यही लिखोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोस और 20 तो है ही है। ठीक है, और इसको आप क्या लिख दोगे? कोस 60 माइनस थीटा, और ये तो कोस 60 डिग्री को बाद में लिख देते हैं। कोस 60 प्लस 20 हम 80 को लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए क्या? सर ये यहाँ से यहाँ तक मिलके 1/4 कोस 3 थीटा हो जाएगा। तो कोस 3 और थीटा की वैल्यू है 20, तो ये हो जाएगा 20, और कोस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप मुझे बताइए? 1/2 हो जाएगी। और ये भी 60 हो गया, तो ये भी 1/2, तो यह हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 और इंटू में 1/2, तो ये हो जाएगा 1/16, और यही आपका इसमें आंसर है। ठीक है, अब देख लेते हैं टेन के ऊपर भी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए टेन में, तो फिर कैसा आएगा? टेन 20 डिग्री, टेन 60 डिग्री
टेन 40 डिग्री ले लो और टेन 80 डिग्री ले लो, है ना। तो देखो ये और ये मिलके क्या बना देंगे, टेन 3 थीटा। तो ये बना देंगे टेन 3 थीटा, मतलब टेन 60 बना देंगे, और इनटू में टेन 60 है। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 10 में एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है टेन 6 डिग्री इंटू में टेन 42 डिग्री इंटू में टेन 66 डिग्री और इंटू में टेन 78 डिग्री। भाई इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। कैसे करेंगे सर, ये आपको थीटा मान लो, है ना। तो देखो अगर ये आपका थीटा है तो टेन 6 डिग्री ये थीटा है, तो आपके पास टेन 60 प्लस 6 भी होना चाहिए, और ये आपके पास है सर यहाँ पे, लेकिन 60 माइनस नहीं है तो सर लगा देते हैं, है ना भाई। 60 माइनस 6 नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इससे डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, समझ आ गया। इनटू में अब इसमें क्या करेंगे सर, ये 42 आपको जो दिख रहा है ना, इसको अगर हम तोड़े तो ये सर 60 माइनस 18 हो रहा है, और इसको सर देखें तो ये हो जाएगा 16 प्लस 18 डिग्री हो रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ से ये हो जाएगा टेन 60 माइनस 18 डिग्री, ओके, और इनटू में कितना है, टेन 60 प्लस 18 डिग्री। सर 18 डिग्री नहीं है तो वाह भाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो टेन 18 से, ठीक है। मल्टीप्लाई और क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहाँ पर आप देखो तो ये हो जाएगा टेन 3 थीटा, है ना। तो टेन 3 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, 6 डिग्री है भाई। डिवाइड में 60 माइनस हो जाएगा तो 54 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन 54 डिग्री। यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा टेन 3 थीटा, तो 3 इंटू 18 डिग्री हो जाएगा, और डिवाइड में देखेंगे तो ये हो जाएगा टेन 18 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन 18, देखो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, टेन 18, और यहाँ हो जाएगा टेन 54 डिग्री। डिवाइड में हो जाएगा टेन 54 डिग्री, और इनटू में हो जाएगा टेन 18 डिग्री। ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ओके, अब कुछ इंटरेस्टिंग से फॉर्मूले देख लेते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग से फॉर्मूले जो आपने पढ़ा है, सीडी वाले फॉर्मूले जिनको हम बोलते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, यह है साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। चाहता तो मैं पहले ही आपको लिख लेता था, लेकिन नहीं, ऐसे मजा नहीं आता, पूरा फॉर्मूला लिखने में और ही मजा आता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। देखो ऐसे तो याद होगा नहीं, है ना। इसको ऐसा यूज कर करके याद करोगे ना, तब है ना, रटने की जरूरत नहीं, बार बार यूज करोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी। अब देखो माइनस में तो पहले कोस आएगा, तो 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2, फिर आएगा साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। ओके, थर्ड फॉर्मूला देख लेते हैं, कोस में लिख देते हैं, ठीक है। अगला जो कोस में है, ठीक है, इसको हटा के यहाँ लिख देते हैं, कोस सी प्लस कोस डी। इसका फॉर्मूला हो जाए, देखो प्लस में है तो दोनों तरफ कोस है, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2, फिर आएगा कोस सी माइनस डी अपॉन 2, दोनों तरफ कोस है तो, है ना। और अगर माइनस आ जाए तो कोस सी माइनस कोस डी आ जाए, तो ध्यान रखना जब माइनस आएगा दोनों तरफ साइन आएगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, और यहाँ पे भी आएगा साइन, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज होगा, है ना। तो ये हो जाएगा डी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ध्यान रखना। इतनी सी बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है ना। ये 4 फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके लिए साइन 3a माइनस साइन 5a डिवाइड बाई कोस 3a प्लस कोस 5 है, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब वो लोग सर माइनस है, यानी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 माइनस है तो पहला आएगा कोस ए प्लस सी प्लस डी, मीन दोनों को ऐड करना है, तो 3a प्लस 5a डिवाइड में आ जाएगा 2, और फिर आएगा साइन
3a माइनस 5a अपॉन में 2 डिवाइड बाई, फिर आएगा 2, दोनों तरफ कोस है ध्यान रखो, और बीच में क्या है प्लस है, तो पहले क्या आएगा कोस आएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, और बाद में भी कोस ही आएगा, कोस सी माइनस डी, कोस सी माइनस डी अपॉन में 2। आप देखिए तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, और ये कोस सॉरी फॉर्मूला इधर सी की वैल्यू रखनी थी है ना, C3 है ठीक है, तो उसको हम रफ करके यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3a प्लस 5a, तो आप देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा है ना, और यहाँ पे हो जाएगा क्या आपके लिए, ये हो जाएगा साइन माइनस ए हो जाएगा ठीक है, साइन माइनस ए, और अपॉन में आ जाएगा कोस माइनस ए, साइन माइनस ए माइनस साइन ए होता है, कोस माइनस ए प्लस कोस ए होता है, साइन अपॉन कोस टेन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस टेन ए, और यही आपका आंसर ठीक है। तो ये आई थिंक ये भी बात समझ में आई होगी ठीक है। एक और प्यारा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या क्वेश्चन है, साइन 51 डिग्री प्लस कोस 81 डिग्री, इसको आपको करना है, साइन 51 डिग्री कोस 81 है ना, तो इसको भी हम एक साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा साइन 51 डिग्री प्लस कोस 81 है, तो ये हो जाएगा 90, इसको क्या लिख दूं मैं 90 माइनस 9 डिग्री लिख देता हूँ है ना, हो जाएगा। ओके आगे देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 51 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ए प्लस सी प्लस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, दोनों तरफ क्या है भाई, दोनों तरफ क्या है आपके पास साइन ही है, तो हो जाएगा पहले 2 प्लस है तो पहले साइन, ए प्लस बी 51 प्लस 9 अपॉन में 2, फिर कोस आएगा देखो है ना, फिर आएगा कोस सी माइनस डी अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन, ये हो जाएगा आपके पास कितना 60 अपॉन में 2, और यहाँ हो जाएगा कोस माइनस किया तो कितना हो जाएगा 22 अपॉन में 2 हो जाएगा ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 अपॉन 2 30, और इंटू में कोस 42/2 कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इधर ठीक है, कितना हो जाएगा ये 21 डिग्री हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ 1/2 होगा, और इंटू में दे रखा है कोस 21 डिग्री, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा आपका कोस 21 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। तो आई होप कि ये भी बात समझ में आ गई होगी। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन है साइन 70 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री अपॉन में कोस 70 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री। ओके सर दोनों साइन और कोस में तो किसी में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ठीक है, तो ऐसा करते इसको कोस में कन्वर्ट करते तो इसको हम कोस 20 लिख सकते हैं ना, 90 माइनस थीटा से करेंगे तो कोस 20 प्लस यहाँ हो जाएगा कोस 40 डिग्री डिवाइड, इसको साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 20 प्लस यह हो जाएगा आपके पास साइन 40 ठीक है। ओके सर सी प्लस डी वाला फॉर्मूला दोनों प्लस है, बीच में प्लस है और कोस है, तो पहले कोस सी प्लस डी 60/2 लिख दूं मैं डायरेक्ट ही 60/2, फिर क्या आएगा कोस कोस सी माइनस डी, तो -20/2 लिख दूं मैं -20/2 डिवाइड बाई, प्लस है तो पहले साइन, तो 2 साइन डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 60 अपॉन में 2, फिर आएगा कोस डायरेक्ट लिख देता हूँ -20 अपॉन में 2, तो ये कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा कोस 30 डिग्री और अपॉन में साइन 30 डिग्री, ये बचेगा, कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, तो ये हो जाएगा कोट 30 डिग्री और इसकी वैल्यू √3 होती है, तो √3 आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी है ना। अब कुछ आगे बात कर लेते हैं ठीक है, कुछ आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हम करने वाले हैं, इसलिए बस बने रहिएगा और देखते रहिएगा, बस मजा आएगा बहुत पढ़ने में ठीक है। ओके
अब कुछ और हम बातें प्रूफ कर लेते हैं इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, येलो कलर आजा भाई, येलो नहीं आएगा ये, और कोई नहीं आएगा, यही आएगा क्या? ओके, तो देखो आपके पास अगर 1 + sin 2 थीटा अगर आपको इस टाइप से गिवन है, 1 + 2 sin थीटा आपको गिवन है, तो इसको आप क्या लिखोगे, है ना सर? इस 1 को पहले साइन में कैसे तोड़ेंगे, तो सर इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और sin 2 थीटा को 2 sin थीटा एंड कोस थीटा लिख सकते हैं। तो आप बताओ ये a+b का होल स्क्वायर नहीं हुआ क्या? हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin थीटा प्लस कोस थीटा और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बस यही फॉर्मूला आप इधर याद रखिएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला क्या करना है आपको इधर याद रखना है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये किसके इक्वल होता है आपके पास? ये होता है sin थीटा प्लस कोस थीटा के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसी का अगला भी ये भी याद रख देना, माइनस में हो तो 1 - sin 2 थीटा हो तो भी ये इधर माइनस आ जाएगा, तो ये sin थीटा माइनस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, अगर कोस में हुआ तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर याद करो, क्योंकि भाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये नहीं होगा ना, तो फिर में आएगा नहीं, तो कोस में होगा नहीं। हाँ, अगर ये 2 थीटा की जगह थीटा आ जाए, है ना, अगर 1 - sin थीटा हो जाए, तो भाई एंगल को हाफ कर दो, तो यहाँ पे भी हो जाएगा sin थीटा/2 माइनस कोस थीटा/2, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। और इधर माइनस है तो माइनस, और अगर इधर प्लस हुआ तो इधर भी क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। येलो पेन हो, येलो पेन ही नहीं हो रहा है। चलो एक क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, रूट 1 + sin 2 थीटा, 1 + sin 2 थीटा प्लस √1 - sin 2 थीटा डिवाइड बाई √1 + sin 2 थीटा माइनस √1 - sin 2 थीटा। कैसे करेंगे भाई? सर 1 + sin 2 थीटा है ना, अगर ऊपर चले तो 1 + sin 2 थीटा का फॉर्मूला सर स्क्वायर में होगा sin 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। माइनस की बात करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो बस तो इसका फॉर्मूला देखो, स्क्वायर है तो अंडर रूट है तो स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा आप बताओ? ये हो जाएगा sin 2 प्लस कोस थीटा, और बीच में इधर भी प्लस है, और माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो sin 2 माइनस कोस थीटा। स्क्वायर देखो अंडर रूट है ना, तो जब स्क्वायर होगा, अगर आपके पास √a² तो स्क्वायर हो गया a बचता है इसमें, है ना, तो हमने डायरेक्ट ये लिख दिया आपके लिए। डिवाइड बाई 1 + sin 2 थीटा है, तो ये भी हो जाएगा आपके लिए क्या, sin 2 प्लस कोस थीटा माइनस बच जाएगा आपके पास sin 2 और प्लस कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये चीज कैंसिल, साइन और साइन कितना हो जाएगा, 2 sin 2 हो जाएगा, है ना, और ये चीज कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 cos 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा आपके लिए, tan 2 हो जाएगा। और यही आपका क्या इसमें आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब कुछ cos 2 थीटा के फॉर्मूले देख लेते हैं क्या बनते हैं भाई, हो सकता है कुछ ना कुछ तो बनेंगे। ठीक है, तो 1 + cos 2 थीटा। आप मुझे बताइए भाई cos 2 थीटा को आप क्या लिखोगे, cos 2 थीटा को क्या लिखोगे, 2 cos² थीटा -1 तो हम लिख सकते हैं, ये से कैंसिल तो आएगा क्या, 2 cos² थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 cos² थीटा के इक्वल। ठीक है, एक ये बात ध्यान में रखनी है। आगे अगर माइनस में हो तो 1 - cos 2 थीटा हो तो क्या आएगा, 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आप बताइए, साइन में तो 1 - 2 sin² थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 1 और प्लस में 2 sin²थीटा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये sin 2 sin² थीटा के इक्वल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 sin² थीटा के इक्वल हो जाएगा।
ये आपको फॉर्मूला याद रखना इधर भी, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन कर लेते, देखो इसी साइड में क्वेश्चन कर लेते। क्वेश्चन आपके लिए है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सर, 1 माइनस कोस 2 थीटा अभी देखा 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो डायरेक्ट लिख देंगे ये 2 साइन स्क्वायर, याद होगा तब लिख पाओगे। साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा, 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा के बराबर होगा। साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, है ना, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा भाई, टेन थीटा हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है। और अगर ऊपर प्लस हो गया तो 1 प्लस, अगर ऐसा हो 1 प्लस कोस 2 थीटा और अपॉन में साइन 2 थीटा हो तो 1 प्लस में है तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में हो जाएगा 2 साइन थीटा इनटू में कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और अपॉन में आ जाएगा कोट थीटा, और यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसी फॉर्म मिल जाए तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आपके यहां तक तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई आगे, अब देखते हैं आगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारे पास है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताने वाला हूं। क्या है कि अगर 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा, अगर ये आपको गिवन हो तो इसका क्या होगा। अब आप मुझे बताइए कि 1 प्लस साइन 2 थीटा का अभी हमने देखा था प्लस में है तो प्लस आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। अच्छा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला एक हमने पढ़ा था क्या, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इसको मैं a माइनस बी भी लिख सकता हूँ ना, ये देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर तो है ना। मैं इसको क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या मैं लिखूंगा, ए माइनस बी, यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इनटू में क्या लिखूंगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, ये लिखूंगा ना मैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका अंडर रूट, ठीक है। तो देखो ये प्लस वाला ना वो एक टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपके पास, ऊपर बचा क्या, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और नीचे क्या बचा आपके लिए, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यही बचा। और ये किसके इक्वल हुआ था, आप मुझे बताओ, ये किसके इक्वल हुआ था। अगर आप इसको डिवाइड कर लेते हो, है ना, टेन का फॉर्मूला याद है, तो ये आया था टेन 45 प्लस है ऊपर तो प्लस थीटा, ये इसी का फॉर्मूला था, है ना। और अगर तो इस बात आप ध्यान रखना क्या कि 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन में कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है टेन 45 डिग्री प्लस थीटा के इक्वल होता है, ये बात याद रखनी। अगर आपके पास माइनस में आ जाए 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन में अगर आपके पास आ जाए कोस 2 थीटा, तो क्या याद रखना है कि ये होगा टेन 45 माइनस है तो माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्या करनी इधर आपको याद में रखनी है। अब और आगे चलते हैं भाई, और अच्छी अच्छी बातें हम जान लेते हैं क्या है, ठीक है। अगर आपको साइन थीटा बाई 2 गिवन हो, साइन थीटा बाई 2 गिवन हो, ठीक है, देखो अगर आपको ऐसा गिवन होगा तो आप इसको कैसे लिखोगे भाई। एक चीज ना आपको पता ही है क्या कि 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ था, 1 माइनस कोस 2 थीटा के इक्वल हुआ था, यही हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पर, है ना, अगर यहाँ पर 2 डिवाइड में भेज दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड में 2, स्क्वायर हटाओ दूंगा तो रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड में 2, यही होगा। अब अगर आप इसको एंगल को हाफ कर ले तो ना, अगर एंगल को हाफ कर लो तो यहाँ पे भी हाफ होगा, तो ये हो जाएगा क्या, रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 क्या बच जाएगा थीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि साइन थीटा बाई 2 क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 होता है। सिमिलर हम क्या कर सकते हैं, कोस का भी ले सकते हैं, कोस थीटा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके लिए 2 आ जाएगा। सिमिलर टेन के लिए भी लिख दो भाई, टेन थीटा बाई 2, तो टेन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में, ठीक है, ये थीटा बाई 2 है ना, तो इधर माइनस आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये क्या आएगा माइनस, ठीक है, तो 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन में आएगा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला लिख दीजिए आप कोट का भी, तो कोट थीटा बाई 2, अब ध्यान रखना ये कोट में है तो ऊपर प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस, तो 1 प्लस कोस थीटा और अपॉन में आएगा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो बता, इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 माइनस कोस, इसको मैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस कोस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, ये भी आप इसको लिख सकते हो ना। तो बस ये बातें आपको थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी, ठीक है, इसको थोड़ा सा, अब देखो, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, बताइए बताइए क्या होगी इसकी वैल्यू। यहां अगर हम थीटा की बात करें, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 अपॉन में 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा के इक्वल होता है ना, तो ये हो जाएगा कोस 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है 45 अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी आपके लिए किसकी कोस 45 की, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में रूट 2, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं, अब बहुत मजेदार आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस कोस पाई अपॉन में 8, ठीक है, 1 प्लस कोस 3 पाई अपॉन में 8, फिर आगे 1 प्लस कोस 5 पाई अपॉन में 8, फिर है 1 प्लस कोस 7 पाई अपॉन में 8, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये बताइए आप मुझे, है ना, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सर कोई जोड़ा भी नहीं बन रहा है ना, बिना जोड़े की दुनिया में रहना ही मुश्किल है, तो इसमें कैसे करेंगे, चलो अभी जोड़ा ढूंढने हैं, जोड़ा हमें क्या करना है ढूंढना। आप मुझे बताओ इस 5/8 को हम क्या ले सकते हैं, सर इसको इसमें तोड़ सकते हैं क्या 5/8 को, 8 सर 3 में टूट सकता है ना, तो यहाँ से आप ये बोलोगे कि सर इसको मैं पाई माइनस 5/8 तो है ही है ना आपके पास, ठीक है, तो इसको देखो 5/8 चाहिए, तो उसकी जगह मैं 3 पाई लिख देता हूँ ना, तो 3 पाई अपॉन में 8, तो देखो 8 पाई माइनस 3 पाई कितना हो जाएगा 5 पाई, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा इस चीज को, है ना, देखो यहाँ से इस चीज को हटा देता हूँ मैं, है ना, एकदम सही तरीके से समझा देता हूँ, ये जो चीज है ना, ये जो चीज, इसको मैं पाई माइनस 3 पाई/8 लिख सकता हूँ, समझ गए, इसको क्या लिखूंगा पाई माइनस, अब देखो 8 पाई में से क्या करोगे आप पाई/8 को माइनस कर लोगे तभी तो 7 पाई बचेगा ना, तो आप इसको ये लिख सकते हो, तो कुल मिला के आपको क्या हो गया, अब आपका जोड़ा बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कोस पाई अपॉन में 8, 1 प्लस कोस 3 पाई अपॉन में 8, यहाँ तक तो ही है, इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कोस पाई माइनस 3 पाई/8, ठीक है, तो मैंने इस टर्म को ये लिख दिया, है ना, इसको ऐसे लगा लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे भाई, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस पाई माइनस पाई/8, यही होगा, ओके आगे देख लेते हैं। अब देखो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस पाई/8, इसको तो मैंने एज इट इज लिखा, ध्यान रखना ये भी एज इट इज है, इसको हम चेंज करेंगे,
तो ये पाई माइनस थीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सर माइनस हो जाएगा, तो बार माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस कोस 3 पाई अपॉन में 8। ठीक है, इधर लिख ही देता हूँ मैं वैल्यू, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इधर लिख ही देता हूँ मैं, ये है 1 प्लस कोस 3 अपॉन में 8। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस कोस पाई/8। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। सर ये प्लस में है, ये माइनस में है, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई/8। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 अपॉन में 8। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो भाई। सर ये 1 माइनस साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर है, साइन में कन्वर्ट हो सकता है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई अपॉन में 8। और ये भी हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 3 अपॉन में 8। सर अभी भी थोड़ा लिंक तो जोड़ना पड़ेगा। इस 3 को मैं क्या लिखूंगा ना कि वो पाई/8 बन जाए, तो इसको अगर हम लिखेंगे पाई/2, क्या लिखेंगे पाई/, तो देखो पाई/2 तो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास, 90 डिग्री हो जाएगा। और आगे हम कैसे लिखेंगे इसको, तो सर यहाँ पे 8 तो चाहिए ना, तो पाई/8 लिख के देखिए कितना होगा। ठीक है, तो 8 माइनस 2 हो गया क्या कुछ, है ना, हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए भाई। पाई माइनस पाई/8 को देखो, तो इधर हम 8 को एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का पाई, तो आया ना 3 पाई/8, है ना। तो 3 पाई/8 को आपको तोड़ना है, क्योंकि हमें पाई/8 है, इसका मतलब सर वो इसमें टूटेगा ही टूटेगा। अगर मान लो इधर पाई रखते तो पाई रखते तो सर ये 7 पाई/8 हो जाता, है ना। हमें तो 3 पाई/8 चाहिए, तो इसीलिए हमने इसको पाई/2 लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई अपॉन में 8, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, पाई/2 पाई/2, फिर आगे माइनस का कितना है पाई/8 है, तो माइनस का पाई/8, इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई अपॉन में 8, और 90 माइनस थीटा कोस हो जाएगा, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर पाई अपॉन में 8 हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा सर, इसको दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं अलग, है ना, कुछ देखते हैं कुछ बन रहा है नहीं बन रहा। तो साइन पाई/8 एंड कोस पाई/8, इसका होल स्क्वायर। ओके सर, अगर इधर 2 होता, इधर अगर 2 होता तो हम 2 साइन थीटा कोस लगा देते हैं। स्क्वायर है तो इसलिए फॉल लगाना पड़ेगा, तो इधर क्या करेंगे, फॉल लगा देते हैं और इसको 1/4 बाहर लिख देते हैं, है ना। इससे क्या होगा सर, ये 1/4 है और इसको हम 2 साइन पाई अपॉन में 8 और कोस पाई अपॉन में 8 का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 2 थीटा। तो साइन 2 इंटू थीटा कितना है, पाई/8 है। ठीक है भाई, पाई/8 है तो कैंसिल हो गया, पाई/4 हो जाएगा, और पाई/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/4 देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास, पाई/4। पाई/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो 1/√2 है और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2, तो जो आपका फाइनल आंसर है वो 1/8 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यह भी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं भाई आगे, कुछ और भी कुछ बेसिक बातें हम जानने वाले हैं। ठीक है, कुछ और इंटरेस्टिंग सी बातें आपकी और मेरी। तो अगर आपको लिखा हुआ है साइन फॉर थीटा प्लस कोस फॉर थीटा, इसका क्या होगा सर। अच्छा, इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख देते हैं। इसको आप लिख दो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख दो भाई कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस 2ab की कमी है, 2ab की कमी है तो ये पूरी कर दो। 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, 10th क्लास पढ़ चुके हो आप ऐसे ट्यूशन। ठीक है, फिर है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो ये जो है ना वो प्लस में बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा।
यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर, इसका कुछ ना कुछ तो करो, है ना। स्क्वायर तो आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई, है ना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। या 4 होने से क्या होगा, देखो या 4 होने से क्या होगा, या 4 होने से क्या होगा, हम इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं अब, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। आप देखिए 1 माइनस ये हो जाएगा 1/2, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला होता है किसका, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखेगा, इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखेगा और ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके ऊपर, है ना, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है और अच्छा लगेगा आपको करने पर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा, बड़ा क्वेश्चन। कोस टू द पावर 4 π/8 प्लस कोस टू द पावर 4 3 π/8 प्लस कोस टू द पावर 4 5 π/8। अभी लास्ट क्वेश्चन किया था ना उसी तरीके से, प्लस कोस टू द पावर 4 7 π/8। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या ना उसी टाइप से मैं डायरेक्ट थोड़ा करूंगा तो आप समझ जाना, ठीक है। इसको तो हम कुछ करेंगे नहीं भाई, इसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं, प्लस इसको भी छेड़ने का कोई मतलब नहीं, अभी छेड़ेंगे भाई इसको, क्या करेंगे, कोस टू द पावर 4 है, 5 π/8 किस में कन्वर्ट हो सकता है, 3 पाई में, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस 3 π/8 प्लस इसमें हो जाएगा कोस टू द पावर 4, ये हो जाएगा पाई माइनस π/8, ठीक है, हो जाएगा। अब देख लो आगे, तो ये हो जाएगा कोस टू द पावर 4 π/8 प्लस कोस टू द पावर 4 3 π/8 प्लस ये देखो ये पाई माइनस थीटा होगा, लेकिन आप देखो पावर कितनी है उसकी 4 है तो पॉजिटिव कर लेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोस 3 पाई कोस टू द पावर 4 3 π/8 हो जाएगा, प्लस इसमें भी पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोस टू द पावर 4 π/8 हो जाएगा। अब आप देखिए क्या सर इधर दो दो टर्म आ रही है, ये π/8 ये भी π/8, ये 3 पाई ये भी 3 पाई में, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो अंदर लिख दूंगा मैं कोस की पावर 4 π/8 प्लस कोस की पावर 4 3 π/8, ये होगा। अगर यहाँ तक कोई समझ में नहीं आया तो आप बता दीजिए मुझे, है ना, तो यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा। सर इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, 3 π/4 का 3 π/8 का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार से। कोस पावर 4 π/8 प्लस कोस की पावर 4, इसको मैं लिख दूंगा π/2 माइनस π/8 लिख दूंगा, ठीक है, समझ आ गया होगा। फिर देखो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कोस टू द पावर 4 π/8, 90 माइनस थीटा कोस थीटा तो ये हो जाएगा प्लस कोस में तो साइन में हो जाएगा साइन की पावर 4 और थीटा π/8। अब लास्ट क्वेश्चन हमने किया वही आगे आपके देखो, है ना, लास्ट क्वेश्चन में किया था ये पावर 4 होता था, आंसर क्या होता था 2 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, यही था ना, देख लेना पीछे, ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 माइनस 1/2, ये 4 टाइम्स कैंसिल, π/4 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर है तो ये भी 1/2, तो हो जाएगा 2 1 माइनस 1/4, 4 लेंगे इधर एलसीएम तो हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन में 4, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 अपॉन में 2, तो 3/2 क्या हो जाएगा आपका इधर आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी और आपको मजा भी आया होगा, और उसके अगले वीडियो में हम कुछ और भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।